नमस्कार दोस्तों, दिव्य हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। आज क्यूज का जो कौन जीतेगा क्यूज उसका तीसरा सीरीज होने वाला है, जो आप वीडियो में जुड़े रहिएगा। और एक ग्रुप डी एग्ज़ाम या आपका पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है या यूपीपी का एग्ज़ाम है, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यूज होगा। आप हर क्यूज में जुड़े रहिएगा, आपको क्यूज का अपलोड होगा वीडियो, और आगे आने वाले जो क्यूज कराने होंगे हम उसको हम टॉपिक आपको पहले ही बता देंगे। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आप लोग सुनेंगे तो उसको जैसे क्वेश्चन हम पूछते हैं तो आप जवाब अपने मन में दे सकते हैं कि हमको आ रहा है कि नहीं, हमको भी टॉपिक मिला था। तो देखिए यहाँ पे एक खड़े हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं हमारे, और यहाँ पे खड़े हैं नंबरिंग करने के लिए। अभी आपको बताया जाएगा कि क्यूज कौन जीत रहा है लास्ट में। तो क्वेश्चन पूछते हैं, शुरू करते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो कि आगे क्यूज पड़ेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलिए क्यूज को शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो लड़के और लड़कियां दो ग्रुप है, मेल फीमेल का। पहले जो लड़कियां हैं ए ग्रुप की हैं और लड़के हैं बी ग्रुप के। एक एक क्वेश्चन हम पूछना शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लड़कियों से है, यानी ए ग्रुप से है, कि जो जर्मनी का मुद्रा है उसका नाम बताना है। जर्मनी का मुद्रा ड्यूस मार्क। बहुत अच्छा, जर्मनी का मुद्रा बताया गया है कि ड्यूस मार्क है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूनान का मुद्रा है उसका नाम बताना है। यूनान की मुद्रा का नाम बताना है। लड़कों से क्वेश्चन है, हाँ, यूनान का मुद्रा का नाम बताना है। देखिए अगर ये लोग ड्राचमा, बहुत सही क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। ड्राचमा, इनका नंबर बढ़ाइए। ड्राचमा। और यूनान का जो राजधानी होता है एथेंस होता है। तो आप लोग कॉपी और कलम ले करके बैठा कीजिए, जो आपको नहीं आ रहा है उसको नोट भी कीजिए। नोट करने से आप लोगों को क्या होगा, याद होगा। यहाँ के भी ये स्टूडेंट कर सकते हैं और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, हंगरी का आप राजधानी बता दीजिए। हंगरी का राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट बताया गया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है आपको, एस्टोनिया का जो मुद्रा है वो बताइए। एस्टोनिया का मुद्रा। लेकिन तो एक बात और है, आपसे अभी हम यूनान का मुद्रा पूछे हैं ना, यूनान का मुद्रा पूछे हैं। तो यूनान का जो मुद्रा है, जो स्टार वाला हम जो टॉपिक दिए थे, सभी का यूरो कर दिया गया है। तो आप स्टार वाले का अब यूरो बताइएगा। तो हम अभी यूनान का जो पूछे थे आप ड्राचमा बताए हैं और जर्मनी का ड्यूस मार्क बताए हैं। तो अभी हम बता देंगे कि स्टार वाला क्वेश्चन है, यानी जिसपे हम स्टार लगा के आप लोग को दिए थे, वो सारा उनकी मुद्रा क्या है, उन देश की यूरो हो गया है, बदल गया है भाई। तो ये सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं आपसे। चलिए, स्वीडन की जो राजधानी है बताइए। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? हाँ, स्वीडन की राजधानी क्या है? अरे स्वीडन, स्टॉकहोम। बहुत अच्छा, स्टॉकहोम जवाब दिए हैं। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, मेसिडोनिया का मुद्रा क्या है? मेसिडोनिया का मुद्रा क्या है? चलिए बताइए। मेसिडोनिया का मुद्रा जवाब आया है लड़कियों द्वारा, दीनार। बहुत अच्छा। आगे चलेंगे, सर्बिया की राजधानी बताना है। सर्बिया की राजधानी लड़कों का है, बी ग्रुप का है, ठीक है ना, बेलग्रेड। सही जवाब आया। जो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड है, और सर्बिया का जो मुद्रा है भैया दीनार है। दीनार है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि पुर्तगाल की जो मुद्रा है उसे बताना है। स्टार वाला क्वेश्चन है। पुर्तगाल की मुद्रा है स्टार वाला। तो
एस्कूडो पहले था, यूरो अब है, स्टार वाला सभी यूरो होगा, तो उसका हम क्या पूछेंगे आपसे? राजधानी पूछ देंगे। तो पुर्तगाल की राजधानी बता दीजिए। लिस्बन, बहुत अच्छा। पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन है। आगे चलेंगे, नॉर्वे की मुद्रा बताइए, नॉर्वे की मुद्रा बताइए। चलिए नॉर्वे की मुद्रा बताइए आप लोग, जिसका भी हो। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? नॉर्वे की मुद्रा क्रोन है, क्रोन। तो सही जवाब हुआ नॉर्वे का मुद्रा क्रोन। कहना न पड़े, आप बढ़ाते रहिएगा, दिमाग लगे रहे उसी पे, बच्चों को कहना न पड़े। आगे चलेंगे, नॉर्वे का जो राजधानी होगा वो हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। नॉर्वे की राजधानी होगा ओस्लो, और नॉर्वे की जो मुद्रा है क्रोन है। अगला क्वेश्चन जो होगा, स्पेन। स्पेन की जो राजधानी है उसका नाम बताइए। मैड्रिड। स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड है। तो स्पेन की जो मुद्रा होगा, स्टार वाला क्वेश्चन है, यूरो होगा, यूरो होगा। चलिए अगला पार्टी बताएगा, जो रूस देश है उसका मुद्रा राजधानी दोनों बताना है। मुद्रा राजधानी दोनों बताना है, मॉस्को और रूबल। मॉस्को क्या है? वहां का राजधानी है। रूबल क्या है? मुद्रा है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेलारूस। बेलारूस का मुद्रा बताइए। बेलारूस का मुद्रा बताइए। बेलारूस का मुद्रा बताइए आप लोग। अगर 15 सेकेंड जवाब नहीं आया तो पास कर दिया जाएगा एक दूसरे को, मतलब दूसरे ग्रुप को पास कर दिया जाएगा। हाँ चलिए, बेलारूस पूछे हैं ना। बेलारूस का जो है मुद्रा रूबल है, और बेलारूस की जो राजधानी होता है मिन्स्क होता है, मिन्स्क। ठीक है ना, मिन्स्क होता है। अगला क्वेश्चन है क्रोएशिया। क्रोएशिया बोलते हैं, क्रोएशिया का जो राजधानी है उसका नाम बताइए। क्रोएशिया की राजधानी का नाम, क्रोएशिया की राजधानी का नाम सोच समझ लीजिए आप लोग, 15 सेकेंड। एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं क्या है भाई, डिस्कस भी कर सकते हैं। क्रोएशिया का राजधानी, अरे क्रोएशिया हम लिख के दिए थे, ठीक है ना। क्रोएशिया तो शायद क्रोएशिया बोलते हैं, ठीक है ना। जो हम लिख के दिए थे उसका ही बताइए, नहीं तो पास हो जाता है। पास, जाग्रेव। आखिर ये लोग पढ़ी हैं, ठीक है ना, जाग्रेव। बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन पास हो गया तो लड़कियां आगे निकल गई हैं। अब लड़कियों से, ये लड़कों का क्वेश्चन था, यानी बी वालों का क्वेश्चन था, बता नहीं पाए तो हम पास कर दिए हैं। अब फिर से क्वेश्चन हम बोनस में पूछेंगे लड़कियों से, ठीक है ना। बोनस में पूछेंगे लड़कियों से, तो बताना है इटली की जो मुद्रा है उसका नाम। इटली की मुद्रा, इटली की मुद्रा, इटली की मुद्रा लीरा तो है पुराना वाला, लेकिन तो यूरो है। आप लोगों से क्वेश्चन दूसरा हम पूछ रहे हैं, ऐसा गलती ना करेंगे, ठीक है ना। पहली बार ये स्टार वाली कहानी है, स्टार जिस पे लगा है क्या है? यूरो है। हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ देते हैं, हेलसिंकी। हेलसिंकी, ठीक है ना। हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? फिनलैंड। वेरी गुड, फिनलैंड। नए वाले भी स्टूडेंट जो हैं बता रहे हैं, नए वाले भी बता रहे हैं, और बहुत लोग पुराने वाले चुप बैठे हैं। वैसे सबका लिख भी नहीं रहे हैं, सबका मुंह देख रहे हैं केवल। आगे चलते हैं, चेकगढ़ राज्य। चेकगढ़ राज्य की जो मुद्रा है वो बताइए। चेकगढ़ राज्य, ठीक है ना, बहुत सही, कोरोना है। चेकगढ़ राज्य की जो मुद्रा है कोरोना है, और चेकगढ़ राज्य की जो राजधानी है प्राग है। अच्छा ये बता दीजिए, जो लोग क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो लोग याद नहीं किए हैं, जिसको आ नहीं रहा है, बताइए। आप लोग कह देंगे कि देश राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन अगर पूछ दे तो 100% आप कर लेंगे एग्जाम में, चाहे पेट का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे यूपीपी का होगा। अपने मन में सोच लीजिएगा। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, चाहे यहाँ ऑफलाइन में बैठे हैं चाहे ऑनलाइन में बैठे हों, ठीक है ना, जो वीडियो देख रहा है वो भी सोचेगा इस बात को। आगे चलते हैं, हम खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे पूछेंगे कि इस खेल में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं,
और लोग कुछ लोग दूसरा कोई बुक खोल के बैठे हैं, कृपया बुक को ना खोलें, ठीक है ना। बताना हो बताएं, नहीं तो चुपचाप बैठे रहें। आगे चलते हैं। कबड्डी जो है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। किसका क्वेश्चन था? लड़कों से क्वेश्चन हुआ था क्या? हुआ था ना। कोरोना हुआ है, हाँ कोरोना हुआ है लड़कों से क्वेश्चन। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, लड़कियों का क्वेश्चन था, सही है। आगे बताएंगे लड़के यानी बी वाले बताएंगे वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे बताएंगे रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, खेल और कितने खिलाड़ी होते हैं क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा जो किसी खेल में खिलाड़ी होते हैं तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं, नहीं तो उसके नीचे तो आप लोग जानते हैं 11 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होता है, ये भी क्वेश्चन आप जानेंगे। आगे चलते हैं। नेट बॉल, जो नेट बॉल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या बताना है। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताना है। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताना है। 7, ठीक है ना, 7। इनका जवाब पहले आया था, नहीं तो आपका माइनस हो गया होता, ठीक है ना। नेट बॉल में 7 होते हैं। आगे चलेंगे। टेनिस एवं टेबल टेनिस बताइए। टेनिस या टेबल टेनिस आ जाए तो क्या बताएंगे? हाँ, 1 या 2 टेनिस या टेबल टेनिस आ जाए। एक सिंगल होता है, एक डबल होता है। सिंगल मतलब हम ही खेलेंगे तो हम रहेंगे, और एक क्या होगा, अगला कोई होगा, या इधर 2 लोग होंगे, हमारे साथ एक लोग आ गए एक टीम में तो उधर भी 2 लोग रहेंगे। वही होता है सिंगल या डबल, या 1 या 2। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये एक टीमों की पूछा जा रहा है, दोनों टीमों की नहीं। खास करके सुनिएगा इसको। मान लीजिए बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो ये दोनों टीम में होते हैं कि एक टीम में होते हैं? एक टीम का है, नहीं तो 2.5 करना पड़ेगा क्या, ठीक है ना। तो कोई भी पूछा जा रहा है, ये एक टीम का होता है, दोनों टीम का नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। जिम्नास्टिक में बताइए कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये सब पता है। पोलो तो पूछा ही गया है, वाटर पोलो। चलिए बहुत अच्छा। अब हम पूछेंगे आप लोगों को रोग एवं प्रभावित अंग एवं उसके कारक, ठीक है ना। रोग एवं प्रभावित अंग एवं उसके कारक से क्वेश्चन पूछेंगे। तो बताइए, जो सोने की बीमारी होता है, सोने की बीमारी होता है, कहाँ से होता है? मस्तिष्क से होता है। मतलब सोने की बीमारी मस्तिष्क, सोने की बीमारी जो होता है मस्तिष्क में होता है, वही प्रभावित अंग है। आगे चलेंगे। जो काला जार होता है, काला जार, वो बताइए काला जार में कौन सा अंग प्रभावित होता है? काला जार में अस्थि मज्जा। बहुत अच्छा। अगला जो क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, अगला क्वेश्चन जो पूछेंगे, पेचिस जो बीमारी होता है, पेचिस जो कहते हैं, तो प्रोटोजोआ से होता है या बैक्टीरिया से होता है या विषाणु से होता है? आप लोग बताएंगे। पेचिस बहुत अच्छा। परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है। ये भी होता है कि किस वायरस से, किस बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से ये बीमारी होता है, उसके कारक हैं ये भी पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन होगा आपके साथ, मलेरिया में प्रभावित अंग बताइए। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया में
मलेरिया में क्या होता है दोस्तों, मेन रूप से आप बताएंगे तो तिल्ली एवं आरबीसी -1 नंबर कीजिए लड़कियों का। इन लोगों का दिमाग कहीं और है, बुक में है। आप बुक खोल के बैठी हैं, क्यों बैठी हैं, क्या कर रही हैं उसमें? बुक को रख दीजिए ना कहीं आराम से, उसके बाद दिमाग लगाइए। कम से कम ऐसा नहीं होगा कोई कि सभी क्वेश्चन उसको याद होगा। रिवीजन तो करिए, सुनिए बस क्या हो रहा है। आप लोग को इतना समझाना पड़ रहा है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो खसरा रोग होता है ये विषाणु के द्वारा होता है कि जीवाणु के द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है कि जीवाणु द्वारा होता है? वायरस जो है वायरस है कि बैक्टीरिया है? ठीक है ना, विषाणु द्वारा क्या होता है? खसरा। खसरा में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। आप जानिए खसरा में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा अगर रोग होगा, ट्रेकोमा, तो उसमें क्या प्रभावित होगा? आँख होगा, आँख होगा। चलिए बढ़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस या पीलिया होने पे किस अंग प्रभावित होता है, यानी कौन सा अंग प्रभावित होता है हेपेटाइटिस या पीलिया होने पर? बताइए, तेज बोलिए आप लोग। यकृत, ठीक है ना, यकृत होता है। अच्छा आप लोग ये हमसे बता दीजिए, जब वीडियो नहीं बनता था तो हम लोग क्यूज करते थे तो आवाज़ इस तरीके से आता था क्या? नहीं आता था ना, आवाज़ बढ़ के आता था, तेज आता था। अब क्या हो जा रहा है, जब आवाज़ ज़्यादा निकालना है तो कम निकल रहा है। कौन सा नियम ये है, कौन सा फार्मूला लगा है आप लोगों का? आगे चलेंगे। रेबीज बताइए, रेबीज वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? रेबीज वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? तो वायरस जो रेबीज जो बीमारी होता है वायरस से होता है। लड़कियों का 1 नंबर माइनस कर देंगे, वायरस से होता है। और रेबीज जब होगा ना तो पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, पूरा। यहाँ आया है जवाब, ठीक है ना, बैक्टीरिया आया है। आगे चलेंगे। जो विषाणु यानी वायरस विषाणु को कहते हैं, तो रेबीज जो कुत्ता काटेगा तो रेबीज नामक रोग होगा ना, तो उसमें पूछेगा कि शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो उसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, पूरे शरीर का। ऐसा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, एक मेनिंजाइटिस नामक बीमारी है। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी है, हाँ मस्तिष्क है। तो आपको बताना है, आप ही बताएंगे जो जवाब दिए हैं कि वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है मेनिंजाइटिस। तब नंबर बढ़ाइएगा इनका, रुक जाइए। मेनिंजाइटिस, बहुत अच्छा जवाब। चलिए बढ़ा दीजिए। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है और वायरस के कारण ये बीमारी होता है, वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। बहुत अच्छा जवाब। लेकिन तो आप ही लोग एक और बताएंगे कि निमोनिया कैसे होता है, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है? बैक्टीरिया से होता है। बहुत अच्छा जवाब। चलिए 1 नंबर बढ़ा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कोढ़ नामक बीमारी जो होता है, कोढ़, कोढ़ पहले वायरस से होता है, ठीक है ना, कि बैक्टीरिया से होता है? ये बताएंगे। बैक्टीरिया से कोढ़ होता है, लेकिन तो पूरे शरीर के त्वचा या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं, तो 1 नंबर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, जो काला जार होता है, काला जार पूछ चुके हैं क्या? चलिए टीटनेस बता दीजिए। टीटनेस जो नहीं होता है, कहते हैं कट गया तो टीटनेस का इंजेक्शन लगवा लीजिए। तो टीटनेस नामक जो बीमारी होता है उसमें प्रभावित अंग बता दीजिए। तंत्रिका तंत्र, बहुत सही जवाब। तो आप बता दीजिए एक क्वेश्चन और, कि बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है? ठीक है ना।
सही जवाब है बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड अगर रोग होगा, टाइफाइड अगर रोग होगा शरीर में, तो बताइए कौन सा अंग प्रभावित होगा? आंत प्रभावित होगा, आंत प्रभावित होगा। लेकिन तो आंत प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया हैं कि वायरस है? बैक्टीरिया है। 1 नंबर दीजिए, बहुत अच्छा जवाब रहा। क्षय रोग, क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, क्षय रोग जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, तो टीबी में बताइए कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। तेज से जवाब देंगे, तेज से। फेफड़ा होता है, तो बताइए फेफड़ा में जो बैक्टीरिया करता है कि परजीवी करता है प्रभावित, या वायरस करता है? बैक्टीरिया करता है, बहुत सही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, हर्पीज, हर्पीज नामक बीमारी होता है, हर्पीज, तो हर्पीज में बताइए कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होता है। तो हर्पीज बताना है कि बैक्टीरिया से या वायरस से या परजीवी से? वायरस से। बहुत अच्छा तैयारी है आप लोगों का। आगे चलेंगे हम, बस 2021-22 के प्रमुख सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछेंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है कि आपसे पूछेगा। 1 पेज का है और एक क्वेश्चन पूछेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। जो अल मोहिद अल हिंदी जो पहली बार हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जैसे वर्ष 2021-22 के प्रमुख सैन्य अभ्यास जो चल रहा है दोस्तों, आप लोग बात नहीं करेंगे। जो अल मोहिद अल हिंदी जो हुआ है, पहली बार हुआ है। जैसे पहले हम समझा देते हैं संयुक्त अभ्यास होता क्या है। अरे भाई, भारत और कोई देश, ठीक है ना, अगर अभ्यास करेगा, युद्ध का अभ्यास करेगा, तो ही सैन्य अभ्यास कहते हैं, ठीक है ना, युद्धाभ्यास कहते हैं। वो लड़ाई रियल में नहीं होता है, लेकिन तो लड़ाई के जैसा ही होता है। कई बार ऐसा देखने को आया है कि कई लोगों का डेथ भी हुआ है उस लड़ाई में, ठीक है। तो ये सब पहले साइन होता है, जैसे अमेरिका से हो गया, भारत से हो गया। तो युद्धाभ्यास तो ऐसे हाथ हाथ से होगा नहीं, उसमें गोला बारूद, बम, राइफल या AK-47 तोप सब कुछ आएगा ना। तो यही संयुक्त अभ्यास है। कई बार ऐसे होता है कि कई देशों के साथ एक ही बार होता है, कई बार सिंगल सिंगल होता है, मतलब एक एक लोगों से होता है। तो आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग। चलिए, अल मोहिद अल हिंदी जो पहली बार हुआ है 2021 में अगस्त में, तो ये बता दीजिए आप लोग कि स्थल ये कहाँ पे हुआ, मतलब जगह का नाम बता दीजिए पहले, ये हुआ कहाँ है? सऊदी अरब। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि भारत के साथ किससे हुआ है? भारत के साथ किससे हुआ है? सऊदी अरब। बहुत अच्छा क्वेश्चन और जवाब भी बहुत अच्छा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अल मोहिद अल हिंदी पहला किस देश के साथ हुआ, तो आप बताएंगे भारत के साथ सऊदी अरब, और सऊदी अरब में ही हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आगे चलेंगे, जायर अल बहर, जायल अल बहर, ये दूसरा नंबर का हम पूछ रहे हैं, जो अगस्त 2021 में हुआ है। जायर अल बहर दूसरा पूछ रहे हैं, तो ये बता देंगे कि भारत के साथ किस देश से हुआ है? भारत के साथ किस देश से हुआ है? बहुत अच्छा, कतर। भारत और कतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जायद तलवार, जायद तलवार, जायद तलवार जो है अगस्त 2021 में जो हुआ है, तो भारत और किसके साथ ये संयुक्त अभ्यास हुआ है? UAE, भारत और UAE, संयुक्त अरब अमीरात, UAE का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है जो आपके साथ, सिम्बेक्स 28वां, सितंबर 2021 वाला बताना है। सिम्बेक्स 28वां दक्षिण चीन सागर में हुआ है, ये सभी को पता है। नौसेना के साथ हुआ है, मतलब ये युद्धाभ्यास जो होता है नौसेना, थल सेना, कोस्ट गार्ड या वायुसेना, किसी के साथ हो सकता है। तो ये देखा जाएगा सिम्बेक्स 28वां सितंबर 2021 दक्षिण चीन सागर नौसेना के साथ। तो बताइए किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। बहुत अच्छा, भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, सूर्य किरण 15वां, भारत और नेपाल। देखिए, जब भी सूर्य किरण की बात आएगा,
सूर्य किरण की जब भी बात आएगा तो सूर्य किरण हमेशा नेपाल लगाइएगा। सूर्य किरण वाला नेपाल से ही होता है युद्धाभ्यास, ठीक है ना, नेपाल से ही होता है। आगे चलेंगे, लेकिन तो जगह चेंज हो सकता है, जैसे इसमें थल सेना के साथ पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है सूर्य किरण 15वां। आगे बताएंगे समुद्र शक्ति से थर्ड, समुद्र शक्ति थर्ड सुंडा जल डमरू मध्य में हुआ है, सुंडा जल मधुरु मध्य में हुआ है समुद्र शक्ति थर्ड, तो नौसेना के साथ हुआ है। तो बताइए किन दो देशों के साथ हुआ? भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ समुद्र शक्ति। तो एक ये भी आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए कि समुद्र शक्ति जब भी पूछेगा किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत के साथ किसको रखेंगे हमेशा? इंडोनेशिया, उसी के साथ हमेशा होता है, ठीक है ना। समुद्र शक्ति थर्ड जो हुआ है उसके पहले भी हुआ है भारत और इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है मित्र शक्ति 8वां, मित्र शक्ति 8वां भारत और श्रीलंका के साथ हुआ है, जवाब आया है। तो बता दीजिए आप लोग कि मित्र शक्ति 8वां जो हुआ है ये कहां पर हुआ है? ये कहां पर हुआ है? बहुत अच्छा, तेज से बोलिए एक बार, क्या बोली हैं? हाँ, अम्पारा श्रीलंका। तो पीछे छुपी हैं, आके आगे बैठ गई होती तो अच्छा रहा होता, ठीक है ना, छुप के बोल रही हैं। आप गिरी आगे आ जाइए, थोड़ा उनको आगे आ जाने दीजिए ना थोड़ा सा, ठीक है। मित्र शक्ति 8वां अम्पारा श्रीलंका है, ठीक है ना, भारत श्रीलंका के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग 17वां युद्धाभ्यास 2021, 17वां युद्धाभ्यास 2021 जो अलास्का यूएसए में हुआ है, तो किसके साथ हुआ है? भारत के साथ, भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। नंबर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कोंकण शक्ति 2021, कोंकण शक्ति 2021 अरब सागर में हुआ और त्रिसेवा है। त्रिसेवा का मतलब तीनों सेना है इसमें, क्या है? तल सेना, जल सेना, वायु सेना, सब कोई इसमें है, ठीक है ना। कोंकण शक्ति 2021 का जो युद्धाभ्यास हुआ वो किसके किसके साथ हुआ? भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ, तो 1 नंबर देंगे, बहुत सही जवाब रहा। आगे चलते हैं, आप लोग बताइए 6 यानी 6वां शक्ति 2021, 6वां नंबर का जो शक्ति युद्धाभ्यास हुआ 2021 का, नवंबर 2021 में हुआ। और ये भी बता देते हैं आपको थल सेना के साथ हुआ, लेकिन तो आप बताएंगे जगह और किन दो देशों के बीच में हुआ है। माइनस कीजिए 1 नंबर, जो 6वां शक्ति 2021 हुआ है तो फ्रांस में हुआ है और भारत और फ्रांस के साथ हुआ है, ठीक है ना। हाँ, 6वां है। अगला क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अभी तक केवल एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है देव जी से, यही तो है इस समय हीरो क्यूज के, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कभी कभी कोई गेंद क्या होता है जब बाउंसर उनसर आता है, या तो कभी कभी छूट जाता है बैट भाजने में, नहीं वैसे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ला आप लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्ती, क्या है? दोस्ती है, ठीक है ना। दोस्ती है, कोस्ट गार्ड होता है, जो ये तटरक्षक होते हैं, समुद्र में तटरक्षक होते हैं, ठीक है ना। कोस्ट गार्ड है जो, उसी के बीच में हुआ है। तो किन दो देशों के बीच में हुआ है? हाँ, क्या क्या? भारत, श्रीलंका, मालदीव। चलिए, दोस्ती जो हुआ है मालदीव जगह का नाम है, देश में मालदीव में हुआ, लेकिन तो बहुत बढ़िया ये है, आप लोगों से पूछेगा तो एक देश कोई दूसरा दे देगा, इसमें 4 ऑप्शन बना के देगा, तो आप याद रखे रहे भारत, मालदीव, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है डस्टलिक थर्ड, डस्टलिक थर्ड के बारे में बताएंगे जिसका भी हो। डस्टलिक थर्ड भारत और उज्बेकिस्तान। तो ये बता देंगे केवल, और एक क्वेश्चन कि भारत के किस जगह पे हुआ है डस्टलिक युद्धाभ्यास। बहुत अच्छा। रानीखेत कहाँ पे है? रानीखेत कहाँ पे है? यूके लिखे हैं, यानी उत्तराखंड। एक यूके होता है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन तो हमारे उत्तराखंड को भी यूके कहते हैं हम लोग, ये उत्तराखंड में हुआ है। चलिए, बहुत सही। अगला क्वेश्चन है
अभ्यास कोबरा योद्धा, अभ्यास कोबरा योद्धा के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे हुआ है और किन देशों के बीच हुआ है। ठीक है ना। अभ्यास कोबरा योद्धा 2022 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबरा योद्धा भारत और बहुत अभ्यास कोबरा पूछे हैं ना। अभ्यास कोबरा योद्धा 2022 में यूके में हुआ है, वायुसेना के साथ हुआ, बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्र हैं, तो -1 नंबर करेंगे। ठीक है ना, -1 नंबर करेंगे, कोई बात नहीं, गेंद छूट जाता है कभी कभी, कैच छूट जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मिलन 2022 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलन 2022 जैसे दोस्ती पढ़ें वैसे मिलन पढ़ेंगे। ठीक है ना, मिलन पढ़ेंगे 2022 का। नौसेना विशाखापट्टनम में हुआ, तो बता दीजिए किन देशों के बीच में हुआ, क्या हुआ? चलिए दोस्तों, अब एक दो क्वेश्चन और पूछ करके हम क्यूज को बंद करते हैं, क्योंकि क्यूज बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो अभी आपसे पूछे थे मिलन 2022 बहुपक्षीय है, आप लोग जवाब भी दिए हैं बहुपक्षीय है। क्वेश्चन पूरा हो गया कि नहीं, दोनों बराबर बराबर हो गया। तो चलिए देखते हैं, जल्दी काउंट कीजिए कि कितना कितना क्वेश्चन किसका सही हुआ और कौन जीता क्यूज में, कौन जीता क्यूज सीरीज 3 में, कौन विजयी होता है, आज देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ काउंट किया जा रहा है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको वनडे एग्जाम में बहुत ही फायदा देगा। चलिए काउंट हो रहा है आपके सामने, देखते हैं कौन सा पार्टी जीतता है। ये जीतने हारने की बात तो अलग है भैया, लेकिन तो ये बताइए, इतने अच्छे क्यूज, इतने अच्छे टॉपिक में आप लोग का इतना कंफ्यूजन दूर हो रहा है, इतना याद हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन तो क्यूज को हम इस तरीके से करवा रहे हैं जैसे एक खेल होता है, खेल भावना रख करके जीत हार का करवाएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्या होगा, मोटिवेट होंगे आप लोग। तो देखिए, सही जो क्वेश्चन है लड़कियों का 22 है और गलत क्वेश्चन है 3 है, तो इसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 19 क्वेश्चन इनका घटाना नहीं है, सही 22 है, तो यहाँ सही 23 है। लड़कों का क्या है, सही 23 है, गलत 1 है, तो यहाँ पे क्यूज जीत गए आज लड़के। शायद सीरीज 3 वाला भी और सीरीज 1 वाला भी कौन जीतेगा क्यूज, और सीरीज 2 वाला भी, यानी क्या किए सब लड़के, कह सकते हैं हैट्रिक जीत किए हैं। क्या हुआ, हैट्रिक जीत किए हैं। तो चलिए यही हम लोग क्यूज को समाप्त करते हैं। जय हिंद।